योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मंत्री जी, कितना चुनौती लग रहा है? पांचवें चरण तक का जो चुनाव अभी हो गया, छठा सतवां बचा है। तवातोड़ जो है रैली और जनसभा आपके पार्टी की तरफ से हो रहा है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं देखिए, कल जो है नरेंद्र मोदी जी थे संत कबीर नगर में, आज अमित शाह पहुंचे हैं। तो लगातार इस तरह से जनसभाएं हो रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि अब इनको लग रहा है, कहीं ना कहीं डर गए हैं, लग रहा है कि अब कहीं सत्ता हाथ से ना चली जाए, इसीलिए तवातोड़ जो है इनकी रैलियां चल रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी की अगर हम बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही हम लोकसभा की तैयारी में लग गए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब कर रहे हैं। ये तो विपक्ष है, जब चुनाव का समय आता है तब सक्रिय होता है, उसके बीच में फिर गायब रहता है, केवल ट्वीट के माध्यम से चलती रहती है। लेकिन कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे संत कबीर नगर में, मैं भी उनके साथ वहाँ था। और मैं कह सकता हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हर चुनाव में परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों जेपी नड्डा जी हों। सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी, और सभी लोग, पूरा सरकार और संगठन दोनों सभी मिलकर के पूरा हम लोग एक कार्यकर्ता, मंत्री के साथ साथ एक कार्यकर्ता भी हैं सभी लोग। तो हम सब लोग पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं, और पार्टी का हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग सब पार्टी के लिए काम करें। तो सरकार और संगठन दोनों मिल करके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो लक्ष्य दिया है उसको हम हासिल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे अभी तक जो चरण हुए हैं, एक चरण अब 2 दिन में होने वाला है, 25 को। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार बन चुकी है। हम जो है, जो 400 का लक्ष्य था, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो रैली और जनसभा है बड़ा एक अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन अगर विपक्ष की बात किया जाए तो उनके रैली में और उसमें जनसभा में हुड़दंग हो गया। हुड़दंग होने के बाद कहीं ना कहीं अब भाजपा पर ही आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, भाजपा उसमें कहाँ से आ गई? कह रहे हैं कि इनके इनके मंत्री हैं, इनके इनके सरकार हैं, और इन्हीं की एक चाल रही है कि जो ये बिगड़ गया माहौल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम थोड़ी भड़काएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनको लग रहा है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उसमें चले गए थे, ये लग रहा है। ऐसा नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता कुछ भी जा सकते हैं, लेकिन पूरी रैलियों में भगदड़ हुई है, पूरी रैली। तो ये देखिए, मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुड़दंग का नेचर है, पहले भी रहा है। और 12 से 17 तक की सरकार थी, हम सब लोगों ने देखा है उनका किस तरह से रहता था। कहीं भी गाड़ियाँ जाती थी, उनके नेता जाते थे तो 10-10 बार राइफल वाले उनके साथ रहते थे। तो मतलब कंट्रोल नहीं है इस चीज़ों पे। ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि ये सरकार जब बना लेते हैं तो ऐसे ही हुड़दंग मचा रहता है। देखिए कहाँ है कंट्रोल? बैरिकेडिंग तोड़ दी, दोनों जगह बैरिकेडिंग तोड़ी गई। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का नेचर है, वो नेचर सामने आ रहा है और जनता सब समझ रही है। तो जनता सब जानती है, क्योंकि उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार को झेला है, और जो उससे जब दुखी हुए तब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। और हमने, चाहे हम सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें, चाहे हम विकास की दृष्टि से हम बात करें, जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता ने हमसे की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वही अपेक्षाएं उनकी पूरी करने का पूरा प्रयास किया है, और वो अपेक्षाएं पूरी की हैं। उसी आधार पर दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, और मैं कह सकता हूँ लोकसभा के चुनाव में भी फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देने जा रही है। छठे और सातवें चरण सर बचे हैं। छठे सातवें चरण में क्या लगता है, इंडिया गठबंधन के साथ कोई चैलेंज है कि ये भी आप लोग जैसे आप लोग कर रहे हैं, जैसे आप भी दावेदारी हो रही है कि 400 सीट जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है, तो ये अभी जो छठा सातवां है, क्या लगता है चैलेंजिंग है क्या? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए। हम तो शुरू से जो जिस दृष्टि से हम लोग काम करते हैं उसी दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं, और कोई चैलेंज नहीं है। पूर्वांचल में हमारी स्थिति और मजबूत है। हमारे एनडीए के गठबंधन है, हमारे अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल में ही है, ओम प्रकाश राजभर हमारे पूर्वांचल से आते हैं, संजय निषाद जी पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में तो और हमारी मजबूती है। हमारे एनडीए के घटक दल पूर्वांचल में ही है, और इससे पूर्वांचल की और स्थिति हमारी मजबूत है। हम बहुत मजबूत स्थिति के साथ आ रहे हैं पूर्वांचल में।
बिल्कुल, देखिए मंत्री जी का साफ तौर से कहना है कि मजबूती से जो है पूर्वांचल में जो है, क्योंकि मंत्रियों का जो भाजपा के जो मंत्री हैं काफ़ी गढ़ रहा है पूर्वांचल में, तो ये माना जा रहा है कि छठे और सातवें चरण में ये बिल्कुल आसानी से बिल्कुल जो वोटर हैं कहीं न कहीं भाजपा के पाले में आएंगे और लगातार भाजपा जो है भाजपा के बड़े नेता वहाँ पे लगातार जो है रैली और जनसभा आयोजित कर रहे हैं, तो इसका मंत्री जी का कहना है कहीं न कहीं पॉजिटिव जो है इसका जो है रिजल्ट आएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।